कहते हैं पत्नी का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए होता है। ये सच है, लेकिन सोचो अगर वही व्रत किसी मरे हुए इंसान के नाम रखा जाए। अगर जिस दिन पत्नी चांद देख रही हो और उसी घर के नीचे पति की लाश सड़ रही हो और मोहल्ला तालियां बजा रहा हो कि देखो कितनी संस्कारी बहू है। आज की कहानी धोखे की नहीं है, सिर्फ हत्या की भी नहीं है। आज की कहानी एक ऐसी औरत की जिसने प्यार, पूजा और पाप तीनों एक साथ निभाए। उत्तर प्रदेश, लखनऊ का मंडियाव इलाका, हरिओम नगर। एक छोटा सा घर, एक छोटा सा परिवार और एक आम सा युवक, शिवा उर्फ शेलू। उम्र उसकी तकरीबन 29 साल थी। जिंदगी अभी शुरू ही हुई थी। उसकी पत्नी मधु शांत, हंसमुख, संस्कारी, मोहल्ले की पसंदीदा बहू। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इसी घर में 16 अक्टूबर की रात एक इंसान को मारा जा चुका है, और वो भी किसी बाहर वाले ने नहीं, बल्कि खुद उसकी पत्नी ने। पर मधु इन सब कारनामे में अकेली नहीं थी। उसके साथ एक आदमी था, नीरज। रिश्ता खून का था, क्योंकि नीरज शिवा का मौसेरा बड़ा भाई था। दोनों ने मिलकर एक फैसला लिया, शिवा को खत्म करने का। 16 अक्टूबर घर के अंदर कोई चीख नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक हत्या। और फिर शव को घसीटकर घर में बने सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया। ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और फिर आया 19 नवंबर, करवा चौथ। मधु तैयार हुई, उसने मेहंदी लगाई, महावर सजा, पूरे श्रृंगार में। पड़ोस की औरतों ने पूछा, शिवा कहाँ है? मधु मुस्कुराई और बोली, वो बलरामपुर गया है। शाम हुई, छत पर पूजा हुई, चांद निकला और मधु ने करवा चौथ का व्रत खोला। जिस पति के लिए व्रत रखा गया वो उसी घर के नीचे 1 महीने से मरा पड़ा था। हत्या के कुछ ही दिन बाद मधु और नीरज घर बदल चुके थे। सेमरा गांव के पास एक कमरा उन्होंने किराए पर लिया और वहां पति पत्नी की तरह रहने लगे। दुनिया के लिए एक नया परिवार, लेकिन असल में एक कातिल और एक लाश। शिवा के घर में ताला लगने लगा। परिवार को शक हुआ। मधु से पूछा गया तो मधु हर बार एक ही जवाब देती, वो बाहर गया हुआ है। आखिरकार मामा जनक राज ने दबाव डाला। 12 नवंबर को मधु ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। लेकिन एक अजीब बात थी, वो एफआईआर की कॉपी कभी नहीं देती थी। यहीं से कहानी दरकने लगी। पुलिस ने दबिश दी, मधु घर में नहीं मिली। खोजते हुए पुलिस दूसरे ठिकाने पहुंची, जहां वो नीरज के साथ पत्नी बनकर रह रही थी। पुलिस देखते ही नीरज तो भाग गया। मधु टूट गई। पूछताछ हुई और फिर उसने सच बता दिया। रविवार सुबह पुलिस सेप्टिक टैंक खोलती है और अंदर से निकलता है शिवा का कंकाल, टुकड़ों में सड़ चुका, खामोश। नगर निगम को बुलाया गया। टैंक साफ हुआ, शव निकाला गया। जिस घर में पूजा हुई थी उसी घर से लाश निकली। पूरा मोहल्ला सन्न, पूरा शहर खामोश। मधु जेल में है, नीरज फरार है। लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है, अगर पुलिस पहले जग जाती तो क्या एक लाश 1 महीने तक घर में पड़ी रहती? कभी कभी सबसे खतरनाक अपराध कत्ल नहीं होता, बल्कि एक चुप्पी होती है।